इधर उधर की बात मत करिए। विशाल जी, ये बताओ। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप अपनी बात रखिए। आप लोग एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे, उसी पे अटके हुए हैं। भट्ट जी आप बताइए। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, नो डाउट। उन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को लिया, ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी भाजपा है कौन कांग्रेस है। भाजपा, सब भाजपा में ही हो गया, स्वीकारता हूँ मैं। भाजपा चुनाव जीतने के लिए 5 लाख वोट से जीतने की बात भी कर रही है, चलो इसको भी मान लिया जाए। सवाल फिर वही है, इन 23 वर्षों में जिन मूल्यों के लिए राज्य मांगा था उस पर काम हुआ। लव जिहाद के लिए मांगा है तो फिर अंकिता हत्याकांड, और अंकिता की मां जब कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अजय है, मैं आत्महत्या कर लूंगी, उसे धमकाया जा रहा है, मुकदमा लगा देंगे अगर नाम लिया तो। जो अंकिता के केस की पैरवी कर रहा है आशुतोष नेगी, पत्नी का ट्रांसफर, हाईकोर्ट से राहत मिल रही है, उस पर मुकदमा लग रहा है, पुराने केस जबरदस्ती उठाकर उसको परेशान किया जा रहा है। कहने का मतलब, बोलने वाले का गला दबाओ, उसे प्रताड़ित करो, और उसके बाद कहो कि हम लैंड जिहाद के लिए काम कर रहे हैं, हम लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके नेता फंसे हुए हैं बलात्कारों में, जेल जा रहे हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं दिया जाता। ये उत्तराखंड है, देवभूमि है। दूसरी बात, हम देवभूमि हैं। देवभूमि के ऋषिकेश में चारों तरफ शराब खाने खोल दिए। ये देवभूमि है, ये राम राज्य है। कांग्रेस ने हिम्मत नहीं करी कभी धार्मिक स्थलों में शराब की दुकानें खोलने की। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर शराब, घर घर शराब, हर घर भांग, सर घर भांग। फिर आपने 10 साल लोकसभा में जाकर उत्तराखंड के दर्द को अगर आपने उकेरा होता तो आज वन अधिनियम में परिवर्तन होता, बच्चों को बाग ना मारते। हाकम सिंह ने नौकरियां दे दी, अभी तक वो भ्रष्ट नौकरियां जो लग गए अभी बाहर नहीं हुए। यानी कि पढ़ा लिखा लड़का, विद्वान लड़का, वो तो बेचारा बेरोजगारी में, अवसाद में है, और अनपढ़ जाहिलों को तुमने नौकरियां लगा दी। ये पहला राज्य है, रोहित जी आपके जानकारी में दे दूं, इंटर फेल दून यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोफेसर था, आरटीआई से निकला है। ये पहला राज्य है कि नवोदित राज्य के अंदर शिक्षक फर्जी निकल रहे, इंजीनियर फर्जी निकल रहे, पुल सुबह बन रहा शाम को गिर रहा, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दूसरे के भ्रष्टों को अपने साथ मिलाकर अगर ये भ्रष्टाचारी जनता दल बन रहा है, अब हम उस पर कह रहे हैं कि ये उपलब्धि है। अगर आप पे दम है तो आप बोलिए कि उत्तराखंड के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। राम की आड़ पे कब तक छुपोगे, कब तक छुपोगे, कब तक? हमने उत्तराखंड के कब तक चुनाव लड़ा है और उत्तराखंड के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए, अगर उत्तराखंड के सुनिए मुद्दों पर नवीन जी, याद कर लेना, भट्ट जी, मेरी बात को संभाल लेना। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। जय श्री राम कहते हो, पता लगा कोई रामलाल घोटाला कर गया। जैसे ही आप जय कृष्ण बोलते हो, पता लगा कोई जो है दूसरा व्यक्ति लाभ ले गया। हर दिन आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं, आप पर आरोप लगा रहा हूं। मेरा यह कहना है कि यदि आपके राजनीति में वाकई सुचिता है तो अगर आप पे दम है तो मुख्यमंत्री आकर बोले, मैं नोटियाली के पास कानून जाऊंगा, पर बोले, मूल निवास पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले, लोकसभा पर बोले, तो मैं मानूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बेईमान पार्टी राम की आड़ में रामलाल को पनपाने की जो बात कर रही है, श्यामलाल को पनपाने की बात कर रही है, और अपने कुलवे में बेईमान दलाल आपको नकार दिया है, चोर उचक्कों को इकट्ठा कर यदि आप सोचते हो कि उत्तराखंड को खत्म कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड की जनता देख रही है, गांव में लोग इस समय पर बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जमीनें बेच दी, भारतीय जनता पार्टी रोजगार बेच दिए। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अपनी खामियों को ढूंढा होता एक शब्द नहीं बोलते, उस पर काम नहीं किया आपने। हाल हो गया। मैं आशीष नौटियाल जी के पास जाऊंगा। आशीष नौटियाल जी, आखिर क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं प्रदेश में। अंकिता भंडारी के मसले को लेकर देखिए, जैसे मैखुर जी ने कहा, क्या सिर्फ अंकिता भंडारी का मसला इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो राजनीति से लगा हुआ मसला है और मुद्दे इस वजह से नहीं उठ पा रहे हैं? और क्यों जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विफल साबित हो रही है?
जिन मुद्दों को पुरजोर तरीके से आपको विरोध करना चाहिए, आखिर आप सिर्फ गांधी पार्क या फिर एसले हॉल तक ही सीमित रह जाते हैं? क्यों आपके प्रदर्शन में धार नहीं दिख रही है? क्यों आप जनता को समझाने में सफल नहीं साबित हो पा रहे हैं? और यहाँ तक कि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो इतना अति उत्साहित है, वो कह रही है प्रत्येक लोकसभा सीट 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। आखिर चूक कहाँ हो रही है? प्रमुख विपक्षी दल आप हैं, मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे हैं प्रमुखता से?